हेलो दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें टाइप 5 पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो टाइप 5 जो है साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का जो टाइप 5 है, वो जो क्वेश्चन है उसको पहले एक बार मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में अपने को निकालना क्या है और पूछा क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने का दुगना हो जाता है। कोई पैसा जो है 20 साल में, वो जैसे मान लीजिए 100 है, तो 100 रुपये जो है वो आपका 200 रुपये बन जाता है। वह कितने साल में अपने का 4 गुना हो जाएगा, मतलब उसको 400 रुपये बनने में कितना समय लगेगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ अंडरलाइन करूँगा, उस अंडरलाइन को ही आपको समझना है कि यहाँ पर देखिए, ये पहला समय है और ये कितना गुना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कितने वर्षों में, मतलब यही टाइम आपसे पूछ रहा है, और कितना गुना हो जा रहा है, बोल रहा है आपका 4 गुना हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू गुना पहला कंडीशन का -1, फिर आपके पास गुना -2। ये इसका फॉर्मूला है। सॉरी, -2 नहीं, -1 होगा, गलती से मैंने -2 लिख दिया था। तो इसे अभी हम लोग अरेंज करेंगे। पहला आपका टाइम दिया है 20 साल, तो T1 की जगह 20 साल रखिए। T2 आपसे कितने वर्षों में पूछ रहा है, कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा, तो T2 की जगह आपको कुछ नहीं रखना है। पहले कंडीशन में बोल रहा है दुगना हो जाता है, तो 2 - 1। दूसरे कंडीशन में बोल रहा है 4 गुना हो जाता है, तो 4 - 1। अब इसके बाद इसे हमें सॉल्व करना है। तो 20 अपॉन यहाँ पर होगा आपके पास T2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20 × 3 होगा, इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 1 × T2। अब 20 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 60 आएगा, मतलब 60 साल में वह अपने का 4 गुना हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी फॉर्मूले को आपको अरेंज करके बनाना है। कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगा। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा T1 बाय T2, यहाँ पर गुना -1, फिर यहाँ पर गुना -1। तो अब इसे हम इसमें अरेंज करते हैं। तो पहला समय आपके पास 5 साल दिया है, तो T1 की जगह आप 5 रखिएगा। दूसरा समय आपसे पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो T2 की जगह कुछ नहीं रखना है। 3 गुना, तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर रखना है 3 - 1, और दूसरे में आपका दिया है 5 गुना, तो 5 - 1। अब इसके बाद इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 बाय T2, 3 में से 1 जाएगा, आपके पास 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो आपके पास 4 बचेगा। अब यहाँ से इसे हम काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब यहाँ से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 2, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास T2 होगा। तो T2 बराबर 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो 10 साल में वह अपने का 5 गुना हो जाएगा। ये था आपका टाइप 5। अब बात करें टाइप 6 का। टाइप 6 जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से इसे समझना और इसे सॉल्व करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अब इसे क्वेश्चन को एक बार मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ क्या बोला है। अजय ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से, मतलब कोई अजय नाम का लड़का है, 5,000 रुपये 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर कितना धन दिया गया है।
तो अजय ने 5,000 रुपये को एक में आपका 4% और दूसरे में आपका 5% दर से 2 लोगों को उधार दिया। 2 लोगों को 5,000 रुपये उधार दिया। उसके बाद उसमें जब उसके पास 2 साल बाद 2 साल जब गुजर जाता है और उसके पास जो धनराशि प्राप्त होता है, उसमें जो औसत वार्षिक है, मतलब जो वार्षिक औसत है, वो 4.2 हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि उसको प्रॉफ़िट ही हुआ होगा यहाँ पर, क्योंकि भाई जब वो पैसा किसी को उधारी दे रहा है, तो सिंपल सी बात है उसमें उसको ब्याज मिल रहा होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने का तरीका ये है कि सबसे पहले एक धनराशि आपको क्वेश्चन में बता दिए रहेगा। दूसरा, पहला आपको प्रतिशत बता दिए देगा 4%। दूसरा आपको बता दिया रहेगा जो भी प्रतिशत दिया हो, जैसे फ़िलहाल यहाँ पर 5% दिया है। उसके बाद आपको समय बता दिए रहेगा और उसके बाद आपको वार्षिक औसत बता दिए रहेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो वार्षिक औसत निकलेगा ये दोनों प्रतिशत के वो बीच में होगा। तो पहले आपका 4% है, फिर 5% है, फिर अब देखिए यहाँ पर जो औसत वार्षिक है वो 4.2% है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको औसत वार्षिक बता दिए रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए इसे हम मिश्रण के नियम से बनाएंगे, और ये मिश्रण के नियम में हमें, जैसे मान लीजिए टोटल कितनी राशि है आपके पास 5,000, तो ये 5,000 राशि को आप यहाँ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद पहला प्रतिशत कितना है आपका 4%, तो उस 4% को आप यहाँ लिख दीजिए। दूसरा प्रतिशत कितना है आपके पास 5%, उस 5% को आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद इन दोनों के बीच का औसत, इन दोनों के बीच का औसत 4.2% दिया है, उसको आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको ये 5% में से 4.2% को घटाना है। तो जैसे ही मैं 5% में से 4.2% घटाऊंगा तो मुझे प्राप्त होगा 0.8%। उसी प्रकार 4.2 में से अगर मैं 4% को घटाता हूँ तो मेरे को यहाँ पर मिलेगा 0.2%। तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है 4% के जो नीचे दिखा है वो उसका पहला भाग होगा, और यहाँ जो 5% के जो यहाँ पर मेरे को नीचे प्राप्त हुआ है 0.2, ये इसका दूसरा भाग होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला भाग अनुपात क्या लिखेंगे, दूसरा भाग। तो पहला भाग है आपके पास 0.8% और दूसरा भाग है आपके पास 0.2%। प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा तो आपके पास कुछ बचेगा 0.8 और 0.2। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये होगा 8 और ये होगा 2, जिसमें मैं इसे काट देता हूँ, 2 एकम 2, 2 चौं 8। तो यहाँ पर पहला भाग आपका 4 अनुपात है और दूसरा भाग, जो पहला भाग 4 है और दूसरा भाग 1 है। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो 4% की दर पर 4% की दर पर जो दिया गया धन है वो अपने को कुछ 0.8% प्राप्त हुआ था, और जो 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 इसका पहला भाग है वो 4% की दर पर निकालने बोला है, तो 0.8% प्राप्त हुआ है। तो इसका पहला भाग मेरे को मिला है 4। तो अब यहाँ से मैं इसे अनुपात के हिसाब से बना लेता हूँ। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर समझिएगा। पहला भाग, पहला भाग टोटल कितना पैसा है 5,000, पहला भाग कितना है 4। इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, टोटल जो भी राशि है 4:1 है, तो 4 और 1 को जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा 5। यहाँ से हो गया 5 एकम 5 और इसको काटेंगे तो आपका 1,000 आएगा। 1,000 और 4 का गुणा करेंगे तो आपके पास 4,000 आएगा। अगर मान लीजिए दूसरा भाग पूछो, दूसरा भाग, तो टोटल पैसा को यहाँ पर रख दीजिए 5,000, दूसरा भाग कितना है 1, इन दोनों को जोड़ दीजिए 4 और 1 5, इसको काट दीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा 1,000। मतलब वो जो 2 व्यक्ति है उसमें पहले व्यक्ति को 4,000 रुपये दिया गया था और दूसरे व्यक्ति को 1,000 रुपये दिया गया था। जो 4,000 रुपये दिया गया था वो 4% के हिसाब से दिया गया था, और जो 1,000 रुपये दिया था वो 5% के हिसाब से दिया गया था, और उनका जो कुल औसत है वो 4.2% प्राप्त हुआ था। तो ये हो गया क्वेश्चन टाइप 6 का पहला क्वेश्चन। अब बात करें
टाइप 6 का ही दूसरा क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन को भी यहाँ पर एक बार हम समझ लेते हैं। राम ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% और 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक दर प्राप्त हुआ। तो 10% की दर पर दिया गया धन बताइए। तो 10% की दर पर, अब यहाँ पर देखिए जो पहला भाग है, पहला भाग वो आपका 15% है, तो यहाँ पर लिख देंगे 15%। ठीक, उसके बाद जो दूसरा भाग है वो कितना परसेंट है आपका, 10% है। इन दोनों के बीच का जो औसत है या औसत परसेंट है वो आपका दे दिया गया है कितना, 12%। अब यहाँ मैं 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, घटाऊँगा, तो मेरे को 2 मिलेगा, और 12 में से 15 को घटाऊँगा तो मेरे को 3% मिलेगा। तो अब यहाँ से दोनों भागों का मैं अनुपात लिख देता हूँ, परसेंट परसेंट को काट दीजिएगा। पहला भाग अनुपात दूसरा भाग। तो पहला भाग है आपके पास 2 और दूसरा भाग है आपका 3। ये जो 2% है ये 15% के हिसाब से है, और ये जो 3% है ये 10% के हिसाब से। क्वेश्चन में मेरे को ये बोला है 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो 10% की दर से मेरे को 3% प्राप्त हुआ था, और टोटल पैसा कितना था आपका, 15,000 रुपये था। तो अब इसे हम बनाएंगे और इसका दूसरा भाग निकालेंगे, दूसरा भाग। तो टोटल राशि था 15,000 रुपये। 10% के हिसाब से यहाँ पर कितना आया था मेरे पास, 3, और टोटल अमाउंट यहाँ पर दोनों का जो अनुपात है उसको जोड़ के यहाँ लिख दीजिएगा, 5 आएगा। 5 से इसको काटेंगे तो आपके पास 3,000 आएगा। 3,000 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9,000 रुपये। तो 10% के हिसाब से जो दिया गया धन था वो आपका कितना था, 9,000। अब बात करें टाइप नंबर 7 का। तो टाइप नंबर 7 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप नंबर 7 में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन ही लिया है। तो टाइप नंबर 7 में आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 690 रुपये और 5 वर्ष में 750 रुपये मिश्र धन देता है। मतलब मिश्र धन उसे कहा जाता है जब मूलधन और ब्याज ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें मिश्र धन प्राप्त होता है। तो 3 साल में 690 रुपये, कहने का मतलब इसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ के आया है। उसी प्रकार जो 5 वर्ष हैं उसमें 750 रुपये, तो इसमें भी मूलधन और ब्याज जुड़ के आया है। तो इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि मूलधन कितना होगा। तो इसको बनाने से पहले आपको इसमें एक चीज़, इसको मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, डिटेल भी है इसका, बट डिटेल वाला मैं वीडियो वो अलग से मैं अपलोड करूँगा। तो इसका जो ट्रिक है, इसको बनाने से पहले जो आपका जो मनी है, मतलब जो अमाउंट है, उस अमाउंट को पहले हम पकड़ेंगे। तो इसमें देखिए ये जो आपका अमाउंट है वो कितना दिया है, 690 रुपये, और यहाँ पर अमाउंट कितना दिया है, 750 रुपये। तो यहाँ 3 वर्ष में 690, ये मिश्र धन है, याद रखिएगा। मिश्र धन को इसको मैं ले लेता हूँ A1, क्योंकि ये पहला मिश्र धन है, और इसको मैं ले लेता हूँ कितना, A2। ठीक है, ये पहला मिश्र धन और ये दूसरा मिश्र धन। इसी प्रकार जो समय है, समय मैं पहले वाले को ले लेता हूँ T1, और दूसरे वाले समय को मैं क्या ले लेता हूँ, T2। तो इसे हम ट्रिक से बनाने से पहले आपको इसमें ट्रिक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ट्रिक। तो इसमें देखिए जो पहला मिश्र धन है, पहला मिश्र धन, उसको आप यहाँ पर लिखिए A1, और जो दूसरा वाला समय है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए T2। इसी प्रकार ये जो आपका दूसरा मिश्र धन है उसको आप यहाँ लिखिएगा A2, और पहला जो समय है उसको आप यहाँ पर लिखिएगा T1। इसके बाद जो दोनों का जो टाइमिंग है उसको हम लोग को यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, T2 माइनस T1। अब इसको मैं इस फॉर्मूले में अरेंज करता हूँ। तो A2 की जगह, सॉरी, A1 की जगह आपका कितना है, 750 रुपये। A1 की जगह, सॉरी, 690 रुपये है, और A2 की जगह कितना है, 750। तो यहाँ पर A1 की जगह 690 रुपये है, तो यहाँ मैं 690 लिखूँगा। T2 आपके पास 5 है, तो यहाँ मैं 5 लिखूँगा। A2 आपके पास 750 है, तो 750 लिखूँगा। T1 आपके पास 3 है, तो यहाँ पर मैं T1 की जगह 3 लिखूँगा। T2 माइनस T1 मतलब 5 माइनस 3। अब यहाँ से
690 और हम 5 का गुणा करेंगे तो 690 और 5 का गुणा करेंगे तो 3450 आएगा। इसी प्रकार इसका मैं इसके साथ गुणा करूँगा तो आपके पास 2250 आएगा। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। 3450 में से 2250 को मैं माइनस करूँगा तो आपके पास 0 0 1200 आएगा और नीचे कितना आएगा आपके पास 2। ये 2 को अगर मैं 1200 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा 600। तो ये 600 जो होगा ये आपका क्या मिलेगा मूलधन। मूलधन मीन्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है वो आपके पास 600 रुपये निकल के आएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टाइप 7 का पहला ये ट्रिक है और ट्रिक याद रखिएगा। A1 मतलब पहला मिश्र धन, T2 दूसरा समय, माइनस A2 दूसरा मिश्र धन इंटू T1 पहला समय अपॉन T2 माइनस T1 दोनों समय को इसमें हमको घटा के लिख देना है। अब इसी में जब क्वेश्चन में आपको दर निकालने बोल दे तो जब दर निकालने बोलेगा तो यहाँ से ये कंडीशन आपका चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो उसका ट्रिक अलग है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर इसमें दर निकालने बोल दिया है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 साल में, तो ये पहला समय हो जाएगा T1 और मिश्र धन कितना है 575, ये दूसरा मिश्र धन हो जाएगा। उसी प्रकार 5 साल में ये दूसरा समय हो गया T2 और मिश्र धन कितना हो गया आपके पास A2। तो यहाँ पर लास्ट में आपको क्वेश्चन बोल दिया है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको मूलधन निकालने बोला था, इस क्वेश्चन में आपको दर निकालने बोल दिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू, इसमें हम जो दोनों मिश्र धन हैं, दोनों मिश्र धन कहने का मतलब जो दोनों राशि है उस राशि को हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन डबल बार मैंने शायद लिख दिया है। सेम क्वेश्चन है ये, नहीं थोड़ा सा अलग है कि सेम है, लगभग सेम ही है क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, मतलब यहाँ पर 3 वर्ष में आपका 575 रुपये है और 5 वर्ष में 3 वर्ष में 575 रुपये है और 5 वर्ष में 625 रुपये है। तो ब्याज की दर निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर इसे बनाने से पहले जो दोनों का जो मिश्र धन है, दोनों मिश्र धन कहने का मतलब ये आपका A2 और आपका A1, तो इसका ट्रिक बनता है A2 माइनस A1, आपको दोनों मिश्र धन को घटाना है इंटू यहाँ पर लिखना है 100। उसके बाद यहाँ पर आपका इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है समय का। तो पहला जो समय है वो आपका T1 है, तो यहाँ पर आप T1 लिख दीजिए इंटू दूसरा जो आपके पास जो समय है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। समय कहने का मतलब जो आपका अमाउंट है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो जो दूसरा अमाउंट है आपके पास वो आपके पास दिया है A2 माइनस, उसके बाद आपके पास लिखना है, सेम इसमें चेंज कर देना है, यहाँ पर आपके पास T2 और यहाँ पर A1। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। A2 माइनस A1, 625 में से 575 को घटाना है। 625 माइनस 575 इंटू 100। यहाँ पर T1 आपके पास 3 है, A2 आपके पास 625 है, यहाँ पर T2 आपके पास 5 है और A1 आपके पास 575 है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। R इज इक्वल टू, इसके साथ मेरे को इसको माइनस करना है। 5 में से 5 शून्य, 12 में से 7 जाएगा 50, ठीक है, 12 में से 7 जाएगा आपका 5 बचेगा और इंटू यहाँ पर कितना हो गया 100। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 छक्के 18। इसी प्रकार इसको मैं माइनस करूँगा। इसको मैं जब माइनस करूँगा तो 5 पंचे कितना हो गया 25, हासिल 2, 5 7 5 25 5 7 35, 35 और ये आपका 37, हासिल 3, 5 पंचे 25, 25 3 कितना हो गया 28। तो यहाँ पर हो गया R, यहाँ 50 इंटू कितना हो गया 100। 28 75 में से आपका 18 75 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 7 में 7 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा आपका 0,
2 में से 1 जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर 3 जीरो है, ये 2 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो और ये 1 जीरो, ये यहाँ से आपका कट जाएगा। तो मेरे को R इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगा 5%। यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आएगा वो ऋणात्मक आएगा। जैसे आप इसके साथ इसको घटाते हैं तो यहाँ ऋणात्मक का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम पॉजिटिव लेके ही बनाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये बनाया हुआ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।